वो कह सकते हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। और अगर हम कांग्रेस कार्यालय की स्थिति अगर दिखाएं आपको वीडियोस में, तो आप देखेंगे अमूमन इतनी भीड़ सामान्य तौर पर नहीं दिखती है, लेकिन जैसे जैसे एक एक राउंड काउंटिंग बढ़ती जा रही है और जो बढ़त बढ़ती जा रही, उस आधार पर कार्यकर्ताओं की भीड़ भी यहाँ पर आती जा रही है। कांग्रेस कार्यालय में बातचीत करिएगा कार्यकर्ताओं से, क्योंकि देखिए एक छोटा सा ब्रेक भी मुझे लेना होगा। उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन में रवि जी से ले लेती हूँ। रवि जी, आप मानते हैं नरोत्तम मिश्रा मैदान में होते तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ होता? मैं समझता हूं कि हमें बहुत आसानी मिलती, और ये बढ़त जो अभी आप 6,500 की देख रहे हैं, और जो हमारा आकलन बता रहा है कि हम लोग 15 से 20,000 वोट में जीतने जा रहे हैं, ये और भी बढ़ जाता। तो दतिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9वें राउंड में भी कांग्रेस को लगातार बढ़त। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस 9,500 से ज्यादा वोटों से आगे है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार आगे हैं। दतिया से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है और लगातार बातचीत का भी सिलसिला हमारा जारी है। बता दें कि जो घनश्याम सिंह है वो 9,000 वोटों से अभी आगे हैं। 9वें राउंड में भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। 9,000 से ज्यादा वोटों से आगे है कांग्रेस के कैंडिडेट, और ये बहुत बड़ी बात है। घनश्याम सिंह जो पहली बार 1993 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, होम मिनिस्टर थे, उनका टिकट उन्होंने काट दिया। और आशुतोष तिवारी जो एक नया चेहरा तो नहीं, संगठन के लिए लगातार काम करते थे, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आए, चुनाव लड़वाते थे, चुनाव कभी लड़े नहीं, उनको टिकट दिया यहां पर। लेकिन जिस तरीके के नतीजों की उम्मीद बीजेपी कर रही थी, वैसे नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं दिख रहे हैं। 8 से 9 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। 6,500 वोट्स की लीड कांग्रेस के पास यहां पर है। और मैं आपको थोड़ा सा दतिया चुनाव का इतिहास भी बताना चाहूँ। आप वासु को सुन रहे थे और वासु जानकारी साझा कर रहे हैं। 9वें राउंड की काउंटिंग में भी 9वें राउंड में भी लगातार जो है बढ़त बनाए हुए कांग्रेस के कैंडिडेट घनश्याम सिंह जो 1993 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद 98 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। फिर साल 2003 में वो फिर से विधायक बने थे। इसके बाद साल 2018 में वो सेवड़ा विधानसभा से बीजेपी के राधेलाल बघेल को हराया। इसके बाद ही साल 2023 में वो प्रदीप अग्रवाल से हार गए थे। अब वो एक बार फिर दतिया से चुनावी मैदान में जब उतरे, तो अब देखिए अच्छे अभी तक तो रुझानों में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। 10,000 वोटों से वो आगे नजर आ रहे हैं। अभी देखना होगा कि ये सिलसिला कब तक बरकरार रहता है। शिवकांत आचार्य भी मेरे साथ जुड़े हैं और रवि सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, यही बात हो रही थी कि अगर नरोत्तम मिश्रा मैदान में होते तो क्या ये चुनाव ज्यादा टफ होता? बिल्कुल नहीं, बल्कि और हमारे लिए आसान होता, क्योंकि जिस तरह की छवि नरोत्तम मिश्रा जी की थी, उसी ने उनको 2023 का चुनाव हरवाया था। और भाजपा इस बात को जानती थी कि इनको अगर हमने टिकट दिया तो कांग्रेस की जीत बड़ी आसान हो जाएगी, और निश्चित रूप से उसका परिणाम आज सामने दिख रहा है। बीजेपी ने चाहे किसी को भी टिकट दिया हो, और लेकिन उधर समर्थक विरोध कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा के, उसको आपने कैसे देखा? उसको कांग्रेस कैसे देख रही थी कि समर्थक इतने सारे आ गए सड़कों पर, बहुत विरोध करने लगे, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव उनका रूप देखने को मिला। लेकिन फिर नरोत्तम मिश्रा फ्रंट लाइन पर आए, उन्होंने समझाया कि मेरे ही नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जा रहा है और पार्टी जो कहेगी उसका तो पालन करना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जो पार्टी कहती है कि हम बड़ी अनुशासित पार्टी हैं, हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं, उनका कार्डर और अनुशासन इस चुनाव में तार तार हो गया। जिस तरह से दतिया में कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग मचाया, जिस तरह से सारी सीमाओं को लांघा, उसने भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की जो चुनरिया थी उसको तार तार कर दिया। उसको बता दिया कि इस पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है, और क्योंकि उसके बाद फिर कोई कार्रवाई भी उनके खिलाफ नहीं हुई, बल्कि और उनके हाथ पांव जोड़ के उनको वापस लाया गया। तो जब इस तरह का काम होता है तो जनता समझ जाती है कि ये पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, बताती कुछ है, और दिखाती कुछ है, और करती कुछ है। घनश्याम सिंह, अगर आखिरी राउंड तक घनश्याम सिंह की यही बढ़त अगर नजर आती है रवि जी, तो देखिए बड़ा क्रेडिट तो फिर जीतू पटवारी को जाएगा, जिनके नेतृत्व में
ये चुनाव लड़ा गया। निश्चित रूप से जिस तरह से जीतू पटवारी जी ने मेहनत की और सारी कांग्रेस के नेताओं को एकजुटता के साथ वहां पे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, और पूरे चुनाव का जिस तरह से उन्होंने, मैं समझता हूं पूरी कमांड उनके हाथ में थी, निश्चित रूप से अब आने वाले समय में जीतू पटवारी जी निर्विवाद रूप से इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बहुत बड़े युवा चेहरे के रूप में आपको दिखाई देंगे। ठीक, शिवकांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत प्लीज आप बातचीत करिए, वहां पर पूछिए, रिएक्शन लीजिए। 9 राउंड और 10,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए घनश्याम सिंह, कैसे देख रही है वहां पर कांग्रेस इस चीज को? और नरोत्तम मिश्रा अगर कैंडिडेट उतारे जाते तो क्या ये कंपटीशन इतना ही टफ मानती कांग्रेस? पूछिए। अब आप कांग्रेस कार्यालय का केवल ये देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह है, और पूरा कांग्रेस जो कार्यालय है भरा हुआ है कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, और लगातार उनका एक ही कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता का परिचय दिया, एकजुट होकर चुनाव लड़ा, उसी का परिणाम है। खुद जीतू पटवारी 250 पोलिंग बूथ थे, उन पर गए थे, और सर अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं है, और इतना उत्साह पहले से उम्मीद थी आपको? बात ये, हमें उम्मीद पहले से थी, क्योंकि माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमने ये देखा है कि हम पंचायत स्तर तक तो हमारा संगठन मजबूत था, और आपको पता होना चाहिए कि 291 पोलिंग बूथ है दतिया विधानसभा में, 251 पे तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी पहुंच गए, और वोटिंग वाले दिन भी वहीं रहे। वो बॉर्डर पे जो कार्यकर्ता लगाए थे, किसी भी तरह की गड़बड़ियां करने नहीं दी। फर्जी मतदान करने की कोशिश की, उसको भी पकड़ लिया। इनने बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की, उसको भी पकड़ लिया। तो हमको सब कुछ पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है। हम अभी भी कह रहे हैं, अभी शहर की काउंटिंग शुरू हुई है और हम लगभग 10,000 मतों से आगे हैं, और मैं समझता हूं काउंटिंग पूरी होगी तो जो टारगेट दिया था ना 15 से 20,000, उसके आप आशुतोष तिवारी ज्यादा इजी रहे या नरोत्तम मिश्रा बहुत स्ट्रांग होते आपके लिए? अगर नरोत्तम मिश्रा जी बहुत ज्यादा कठिन होते तो 2023 में माननीय मिश्रा जी चुनाव क्यों हार गए? जब 23 में वो हार गए तो अभी 27 में 26 में क्या गारंटी कि वो जीतते? मैं तो समझता हूं माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरह मजबूत हुई है, आपके कैबिनेट मंत्री को हमने विजयपुर में हराया, और हमने विदिशा में जिस हार का आंकड़ा हमारा 1.5 लाख वोटों का था, वो हमने 10,000 पर लाके खड़ा कर दिया, और आज भी हम बहुत जबरदस्त मजबूत हैं। इस चुनाव को भी जीतेंगे और आगे भी चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, आप देख पा रहे हो कि लगातार कांग्रेस का मिठाई का दौर फिर शुरू हो गया है, एक बार और मिठाई का दौर शुरू हो गया है, और यही कांग्रेस का उत्साह नजर आ रहा है लगातार, क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, पूरे एक कार्यकर्ता और नेता एक थे, इसलिए ये परिणाम आया है। और इसी के साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक भी हैं, शैलेंद्र जी भी हैं। शैलेंद्र जी, किस नजर से देखते हैं ये पूरे चुनाव परिणाम और पूरे इलेक्शन को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो असंतोष है, जो वादा खिलाफी के कारण पूरे प्रदेश की जनता का, वो दतिया ने एक उदाहरण दिया है। 2028 की शुरुआत है और कांग्रेस पार्टी ने जो मेहनत की है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से पूरे पोलिंग पर गए हैं, और कांग्रेस के सारे नेताओं ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा है। घनश्याम सिंह जी की अपनी छवि और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां इस चुनाव के पीछे, राहुल गांधी जी का संगठन सृजन है, उसका भी आज रिजल्ट आपके सामने आने लगे, और 2023 के बाद लगातार ये दूसरे उपचुनाव की तरफ, जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बुधनी में भी लीड 10,000 की हमने कर दी थी, अमरवाड़ा में भी मात्र कुछ वोटों से हारे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लगातार जनता अपना फैसला सुना रही है। अच्छा, राजेंद्र भारती को आपने पूरा चुनाव हो जाने दिया, निकल जाने दिया, कल रिजल्ट आने वाला था आज, और एक दिन पहले निलंबित किया। पहले नहीं समझ पाए थे आप लोग क्या कि क्या कर रहे हैं वो अंदर ही अंदर? पार्टी के नेताओं ने लगातार उनसे बातचीत की, सारे बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष जी कई बार उनके घर गए, अन्य नेता भी पहुंचे, सबकी बात हुई। अगर उसके बाद में भी कोई व्यक्ति पार्टी के प्रति काम नहीं करता तो डिसिप्लिनरी एक्शन हुई, और निश्चित रूप से ये एक संदेश है कि जो भी पार्टी के लिए काम नहीं करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं जलेबियां, लड्डू, मिठाई और नारेबाजी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, सीनियर लीडर की ओर से की जा रही है, और निश्चित तौर पर ये उत्साह होना ही चाहिए, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से बढ़त लगातार कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, लगभग 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, केवल 4 से 5 राउंड की वोट काउंटिंग बची है, और 9,000 से ज्यादा की लीड है। तो अब उनके अंदर जो उत्साह है वो अंतिम है, उनका ये मानना तय है कि चुनाव लगभग वो जीत रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने में आ रही, सभी लोग, पूरे कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता हों, कार्यकर्ता हों,
जीतू पटवारी को श्रेय दे रहे हैं, एक एक पोलिंग बूथ पर गए थे वो। देखिए लगभग 253 पोलिंग बूथ पे स्वयं जीतू पटवारी जी गए हैं। ये दर्शाता है कि जो हमारा नेतृत्व कितना सक्रिय है, जो लगातार जनता के बीच में किसानों की बात हो, महिलाओं